अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अज़ीज़ तलबा, अप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है। वो चैप्टर था इंस्ट्रूमेंट्स एंड वायरिंग, यानी कि उस चैप्टर का जो टाइटल था, उन्वान था, वो है इंस्ट्रूमेंट्स एंड वायरिंग, यानी कि बरकी पैमाइशी आलात और वायरिंग। बरकी मिकदारों की पैमाइश करने के लिए जो मुख्तलिफ़ आलात इस्तेमाल होते हैं उनको डिस्कस करना था हमने, और साथ में घरों के अंदर आम तौर पर जो वायरिंग इस्तेमाल की जाती है उसको डिस्कस करना था। तो आज हम डिस्कस करेंगे वायरिंग को। पिछले लेक्चर में हमने इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था, आज हम डिस्कस करेंगे वायरिंग को कि वायरिंग क्या होती है, घरों के अंदर आम तौर पर इस्तेमाल होने वाली वायरिंग कौन कौन सी होती है और उसको किस तरह किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा, वायरिंग क्या होती है? तो अज़ीज़ तलबा, हमारे पास जितने भी बरकी आलात होते हैं, मसलन पंखा है, बल्ब है, रेफ्रिजरेटर है, इस्त्री है, ओवन है, घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला कोई भी बरकी आला, उस बरकी आले को चलाने के लिए हमें सप्लाई पॉइंट से उस बरकी आले तक तार बिछानी पड़ती है। मसलन ये एक स्विच बोर्ड है, ये एक कोई भी बरकी आला है, तो स्विच बोर्ड से या सप्लाई पॉइंट से बरकी आले तक सप्लाई लाने के लिए हमें तारें बिछानी पड़ती हैं। तो सप्लाई पॉइंट से बरकी आलात तक तारें बिछाने का जो तरीका हम इख्तियार करते हैं उसको हम वायरिंग कहते हैं। वायरिंग का मतलब ये है तारें बिछाना। तारें बिछाना कहाँ से कहाँ तक? सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक। तो सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक तारें बिछाने को हम वायरिंग कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, तारें सिर्फ बिछाने को वायरिंग नहीं कहते। जब हम कोई भी तरीका इख्तियार करते हैं तारों को बिछाने का, या हम जब तारें बिछाते हैं सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक, जब हम तारें बिछाते हैं उसमें हमें दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है लाजमी तौर पर। एक है कि वो तरीका तारों को बिछाने का वो तरीका मुनासिब हो, और दूसरे नंबर पर महफूज हो। मुनासिब का मतलब है कि देखने में वो तरीका अच्छा लगे, उससे कोई खूबसूरती मुतासिर ना हो, और तारें मुनासिब तरीके से लोड पॉइंट स्विच बोर्ड से या सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक जा रही हों। और महफूज का मतलब ये है कि तारें महफूज हों, उन पे चोट लगने का कोई खदशा ना हो, नुकसान होने का खदशा ना हो। अगर सिस्टम के अंदर, सर्किट के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो फॉल्ट की वजह से तारों को महफूज करने का भी कोई इंतज़ाम किया जाना चाहिए। तो तारों को बिछाने का कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका वायरिंग कहलाता है। सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक तारें बिछाने का कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका वायरिंग कहलाता है। हमें वायरिंग करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि तारों पर चोट लगने का इम्कान नहीं होना चाहिए, गर्दो गुबार ज़्यादा जमा होने का चांस नहीं होना चाहिए, नमी पहुंचने का इम्कान नहीं होना चाहिए, यानी कि माहौलियाती जितने भी नुकसानात होने का इम्कान है, तारों पर चोट लगने का इम्कान है, तारों पर नमी जाने का इम्कान है, तारों के ऊपर गर्दो गुबार आने का इम्कान है, इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। तो जब हम इन सारी चीज़ों से वो वायरिंग महफूज बना लेते हैं, चोट लगने से महफूज, नमी से महफूज, गर्दो गुबार से महफूज, तो फिर वो वायरिंग का तरीका हमारा मुनासिब और महफूज कहलाता है। तो सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक तारों को बिछाने का कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका वायरिंग कहलाता है। तारों को बिछाने का कोई भी मुनासिब और महफूज तरीका वायरिंग कहलाता है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि वायरिंग क्या होती है, इसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। तो अब आते हैं अज़ीज़ तलबा इस बात की जानिब कि आम तौर पर घरों में जो वायरिंग सिस्टम इख्तियार किया जाता है वो कौन कौन सी होती है और किस तरह की जाती है। अज़ीज़ तलबा, आजकल आम तौर पर घरों में वायरिंग के दो तरीके ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। आजकल घरों के अंदर वायरिंग के आम तौर पर दो तरीके ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं घरों में या दफातर में, आप कह लें। एक पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक की किस्म है, उसके ये मटेरियल की बनी होती है। पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग एक ये तरीका ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर कंड्यूट वायरिंग को इस्तेमाल किया जा रहा है। पीवीसी केसिंग केपिंग और कंड्यूट वायरिंग, ये दो तरीके आजकल घरों में या दफातर में ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। अज़ीज़ तलबा, ये जो पीवीसी केसिंग केपिंग है इसको पहले डिस्कस करते हैं। इसमें पीवीसी केसिंग केपिंग में क्या होता है, एक पीवीसी मटेरियल की चौड़ी पट्टी होती है। पीवीसी मटेरियल की चौड़ी पट्टी होती है, इस पट्टी को दीवार के साथ रावल प्लग या गट्टियों की मदद से लगाया जाता है। यानी कि दीवार में पहले सुराख किए जाते हैं, उसमें गट्टियाँ रखी जाती हैं, फिर स्क्रूज़ की मदद से ये जो केसिंग होती है,
ये पीवीसी मटेरियल की बनी होती है, चौड़ी पट्टी की सूरत में होती है, इसको दीवार के ऊपर नस्ब किया जाता है। तो केसिंग को दीवार पर नस्ब करने के बाद इसके अंदर तारें बिछाई जाती हैं, केसिंग के अंदर तारें बिछाई जाती हैं, जितनी भी तारें आपने बिछानी है, लेकिन एक रेंज होती है, मखसूस रेंज होती है, तो तारें बिछाई जाती हैं। तारें बिछाने के बाद एक हिस्सा होता है इसका, उसको केपिंग कहते हैं, वो भी पीवीसी मटेरियल का बना होता है और सेम साइज़ का होता है, जिस साइज़ की वो केसिंग होती है उसी साइज़ का ये केपिंग होती है। तो केपिंग की मदद से तारों को ऐसे ढांप दिया जाता है। इस केपिंग को आसानी से उतारा भी जा सकता है, दोबारा लगाया भी जा सकता है। तो ये है केसिंग केपिंग, पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। इसमें क्या होता है, पीवीसी मटेरियल की एक केसिंग होती है चौड़ी पट्टी की सूरत में, उसको दीवार पर लगाया जाता है, उसमें तारें डाली जाती हैं, तारें बिछाई जाती हैं, फिर कैपिंग की मदद से तारों को ढांप दिया जाता है। केपिंग भी उसी साइज की, उसी मटेरियल की बनी होती है, उसको आसानी से उतारा भी जा सकता है, लगाया भी जा सकता है। तो यह है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। इसमें तारों का इजाफा करना, तारों को निकालना, मरम्मत करना, फाल्ट ढूंढना काफ़ी आसान होते हैं, क्योंकि केपिंग आसानी से हटाई जा सकती है। आमतौर पर ये जो केसिंग केपिंग की लेंथ होती है 3 मीटर तक अवेलेबल होती है। फिर आप अपनी मर्जी से रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको काट कर या जॉइंट लगाकर उसको बड़ा कर लेते हैं या छोटा कर लेते हैं। तो ये है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। इस वायरिंग को आमतौर पर ज़्यादातर दफातर में या घरों में आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसे पट्टी वाली वायरिंग भी कहते हैं, आमतौर पर देसी ज़ुबान में इसको पट्टी वाली वायरिंग भी कहते हैं, लेकिन इसका जो टेक्निकल नेम है वो है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। ठीक है, तो ये पीवीसी मटेरियल की एक केसिंग होती है, केपिंग होती है, वो तारों को बिछाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें तारें मुकम्मल तौर पर छुपी होती हैं, तारों के ऊपर कोई चोट लगने का इम्कान नहीं होता, तारों के ऊपर कोई गर्द वगैरह जमने का इम्कान नहीं होता, नमी जाने का चांस कम होता है। तो ये है पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग। दूसरे नंबर पर जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है वायरिंग की किस्म वो है कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। कंड्यूट वायरिंग, कंड्यूट क्या होता है, एक लोहे का पाइप होता है, लोहे का पाइप या प्लास्टिक का पाइप। कंड्यूट का मतलब होता है पाइप, वो लोहे का भी हो सकता है, वो प्लास्टिक का भी हो सकता है। आम तौर पर हम जो कंड्यूट यूज़ करते हैं वायरिंग के लिए घरों के अंदर वो पीवीसी कंड्यूट होता है। पीवीसी कंड्यूट जो यूज़ किया जाता है घरों के अंदर आमतौर पर वायरिंग के लिए वो पीवीसी कंड्यूट की पॉलीविनाइल क्लोराइड, इस मटेरियल का ये कंड्यूट यूज़ किया जाता है। कंड्यूट एक पाइप होता है, तो पीवीसी कंड्यूट या पीवीसी के पाइप की मदद से तारों को बिछाने का तरीका कंड्यूट वायरिंग कहलाता है। कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, किसी पाइप के ज़रिए बरकी आलात तक तारें बिछाने का जो तरीका होता है उसे हम कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। इसमें जो कंड्यूट यूज़ किया जाता है आमतौर पर घरों में जो कंड्यूट यूज़ किया जाता है वो पीवीसी मटेरियल का होता है। तो पीवीसी कंड्यूट की मदद से सप्लाई पॉइंट से लोड पॉइंट तक तारों को बिछाने का जो तरीका है उसको हम कंड्यूट वायरिंग कहते हैं। तारें जो होती हैं वो कंड्यूट के अंदर से, यानी कि पाइप के अंदर से गुजारी जाती हैं और लोड तक पहुँचाई जाती हैं। यह है कंड्यूट वायरिंग सिस्टम। इसमें हम जो कंड्यूट होते हैं इसको दो तरह से बिछा सकते हैं, एक होता है ओपन कंड्यूट वायरिंग और एक होती है कंसील्ड वायरिंग। ओपन कंड्यूट में ये होता है कि जितने भी कंड्यूट बिछाए जाते हैं वो दीवार के ऊपर, दीवार की सतह के ऊपर, सरफेस के ऊपर बिछाए जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये आपके पास कंड्यूट है मेन केबल के लिए, पीवीसी का कंड्यूट मेन केबल आएगी, ये मेन स्विच है ऑन ऑफ करने के लिए, मेन स्विच से आगे जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में। यहाँ से मुख्तलिफ सर्किट्स के लिहाज से मुख्तलिफ तारें मुख्तलिफ कंड्यूट के जरिए जा रही होती हैं, तो ये सप्लाई को लोड के लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट करता है या तारों को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये पीवीसी के कंड्यूट जा रहे हैं। पीवीसी के जो कंड्यूट होते हैं इनको क्लैंप्स की मदद से दीवार के साथ फिक्स किया जाता है। क्लैंप्स या सैडल की मदद से दीवार के साथ फिक्स किया जाता है। तो क्लैंप्स की मदद से कंड्यूट को दीवार पर फिक्स किया जाता है और इन कंड्यूट्स के अंदर से तारें गुजार कर लोड तक पहुंचाई जाती हैं। ये जंक्शन बॉक्स है जहां पर तारों को, जहां पे कंड्यूट को मोड़ना है या जोड़ लगाना है, उस मकसद के लिए जंक्शन बॉक्स होता है। तो क्लैंप्स की मदद से पीवीसी कंड्यूट को दीवार की सतह के ऊपर लगाया जाता है और इन कंड्यूट्स के अंदर से तारें गुजार कर लोड तक पहुंचाई जाती हैं। ये है सतही वायरिंग, ओपन कंड्यूट वायरिंग या सतही वायरिंग, यानी कि ये दीवार की सतह के ऊपर होती है, नजर आ रही होती है कि कंड्यूट कहाँ से कैसे जा रहे हैं। दूसरा तरीका होता है कंसील्ड वायरिंग। कंसील्ड वायरिंग का मतलब होता है मख्फी, छुपी है, जो प्लस्तर के नीचे की जाती है। उसमें क्या किया, दीवार के अंदर झड़ियाँ बनाई जाती हैं,
स्लॉट्स बनाई जाती हैं, झरियाँ बनाई जाती हैं, उनके अंदर ये कंड्यूट रखा जाता है और प्लास्टर की मदद से ढांप दिया जाता है। सिर्फ जो स्विच बोर्ड होते हैं, ये लैंप होल्डर होते हैं, सिर्फ सीलिंग रोज वो नज़र आ रही होती हैं, बाकी ये सारे कंड्यूट जो होते हैं ये प्लास्टर के नीचे छुपे होते हैं। तो अगर कंड्यूट्स जो है वो प्लास्टर के नीचे छुपे हुए हैं, नज़र नहीं आ रहे, दीवार के अंदर हैं, तो उसको हम कहते हैं कंसील्ड वायरिंग, मख्फी यानी कि छुपी हुई वायरिंग। और अगर कंड्यूट दीवार की सतह के ऊपर नस्ब किए गए हैं, लगाए गए हैं, तो उसको हम कहेंगे ओपन कंड्यूट वायरिंग। तो ये है कंड्यूट वायरिंग। इसमें अजीज तलबा जो ओपन वायरिंग होती है, इसमें ये कंड्यूट नज़र आ रहे होते हैं दीवार के ऊपर लगे हुए, इससे खूबसूरती के मुतासर होने का इम्कान होता है, यानी कि खूबसूरती पैदा नहीं होती। ये यूँ कह लें कि ओपन कंड्यूट सिस्टम वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पर खूबसूरती मायने नहीं रखती, लेकिन जहाँ पर खूबसूरती को मद्देनज़र रखना पड़ता है हमें, ये यूँ कह लें कि दीवारों पर हमने खूबसूरती को बरकरार रखना है, वहाँ पर हम फिर कंसील्ड वायरिंग या मख्फी वायरिंग यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि दफ्तर की या कमरे की खूबसूरती मुतासर नहीं होती। तमाम जो वायरिंग के पाइप्स होते हैं, कंड्यूट होते हैं, वो प्लास्टर के नीचे छुपे हुए होते हैं। तो अजीज तलबा ये है कंड्यूट वायरिंग। इसमें तारें कंड्यूट के अंदर यानी कि पाइपों के अंदर चलती हैं, जिससे क्या होता है कि तारों के ऊपर चोट लगने का या उनके ख़राब होने का खदशा कम होता है, उन तक नमी पहुंचने का, उन तक गर्दोगुबार पहुंचने का चांस बहुत कम होता है। तो कंड्यूट वायरिंग में ये होता है कि केबलें मुकम्मल तौर पे छुपी होती हैं। अगर हम मज़ीद इनमें फ़र्क को डिस्कस करें ओपन कंड्यूट वायरिंग और कंसील्ड वायरिंग के अंदर, तो जो सतही वायरिंग होती है यानी कि जिसमें कंड्यूट दीवार की सतह के ऊपर लगा होता है, उसमें जो है अगर फॉल्ट आ जाएगा तो आसानी से फॉल्ट को तलाश किया जा सकता है। अगर कोई हमने इजाफा करना है तो आसानी से इजाफा किया जा सकता है। लेकिन जो छुपी हुई वायरिंग होती है यानी कि प्लास्टर के नीचे जो कंड्यूट दबाए जाते हैं, उनमें अगर फॉल्ट आ जाए तारों के अंदर तो फॉल्ट को ढूंढना मुश्किल होता है, इजाफा करना मुश्किल होता है। अगर हमने मज़ीद तारों का इजाफा करना है तो छुपी हुई वायरिंग जो प्लास्टर के नीचे, उसमें इजाफा करना मुश्किल होता है, फॉल्ट ढूंढना मुश्किल होता है, मज़ीद इजाफे की गुंजाइश मुश्किल होती है। मज़ीद ये है कि ओपन जो कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होता है ये सस्ता होता है, कंसील्ड वायरिंग काफ़ी महंगा होता है। लेकिन एक है कि कंसील्ड वायरिंग या मख्फी वायरिंग काफ़ी महफूज तरीका होता है। जितने भी वायरिंग के तरीके हैं, जिन भी तरीक़ों से वायरिंग की जाती है, सब तरीक़ों में जो मख्फी वायरिंग या कंसील्ड वायरिंग है ये सबसे ज़्यादा महफूज तरीका तस्वर किया जाता है। तो अज़ीज़ तलबा ये थी हमारे पास आमतौर पर घरों में इस्तेमाल होने वाली वायरिंग। पीवीसी केसिंग केपिंग वायरिंग, जिसको पट्टी वाली वायरिंग भी कहते हैं, उसको हमने देखा कि कैसे उसको नस्ब करते हैं, कैसे उसमें तारें बिछाते हैं। और दूसरे नंबर पर हमने कंड्यूट वायरिंग को, पीवीसी कंड्यूट वायरिंग को डिस्कस किया है कि कंड्यूट क्या होता है और तारें किस तरह सप्लाई पॉइंट से लोड तक पहुंचाई जाती हैं और कंड्यूट को किस तरीके से दीवारों के ऊपर या अंदर नस्ब किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी, आपने काफ़ी लर्न किया होगा वायरिंग के हवाले से। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।